हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर 2 से रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, जो हम यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आई होप वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगे और एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो इससे। अगर आप आगे भी यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बेसिक टू एडवांस लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। सो लेट्स बिगिन विद आवर क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, क्या है, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं और उसके बाद हम इसमें क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। जून 2026 के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। और ये जो सीरीज़ है पॉलिटिकल साइंस की, ये सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और आरओ जैसे पेपर्स में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये सीरीज़ देख सकते हैं। साथ ही मैं आप इन्फॉर्म कर दूं, मैंने यूजीसी नेट पेपर 1 से रिलेटेड टॉपिक्स ऑलरेडी लेक्चर वीडियो फॉर्म में अपलोड कर रखे हैं, जिसमें हमने रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन जैसे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। उन सभी टॉपिक्स पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के लेक्चर्स देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज टॉपिक। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम कौन कौन से संगठन पढ़ने वाले हैं। पहले देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ के बारे में पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ। ये विशेष टॉपिक्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस की फॉर्मेट लगभग कुछ ऐसी रहती है कि कब स्थापित किए गए थे, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, कितने मेंबर्स हैं, इनका मूल कार्य क्या है, ये सारे के सारे टॉपिक्स और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नाटो, सार्क, ब्रिक्स, G7, G20, डब्ल्यूटीओ, आईसीसी, इन सभी टॉपिक्स पे आज हम स्टडी करेंगे। हमारा टॉपिक आगे देखते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में है, अमेरिका। इसके सदस्य देश हैं 193। उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति, सुरक्षा, मानवाधिकार और विकास को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य है यूएनओ का। इसके प्रमुख अंग कितने हैं? प्रमुख अंग 6 हैं। यहाँ पे 5 अंग मेंशन किए गए हैं। एक अंग जो है वो अब वर्किंग नहीं है, जिसे हम ट्रस्टीशिप कहते थे। इसमें देखिए, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड। इनके कार्य क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य नीति निर्धारण, महामारी नियंत्रण, टीकाकरण अभियान। कोविड-19 के दौरान ये संगठन काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आया था। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना हुई थी 1944 ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान। इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में है। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक स्तर पर मौद्रिक सहयोग और वित्तीय स्थिरता लाना। भारत में प्रतिनिधि कार्यकारी निदेशक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व बैंक के बारे में, वर्ल्ड बैंक। इसका स्थापना कब हुआ? 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसके 2 मुख्य संस्थान हैं, आईबीआरडी और आईडीए। इनकी फुल फॉर्म्स देख लीजिए, कभी कभी पूछी जाती है। आईबीआरडी का मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईडीए की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इनका उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे का विकास करना, ये इनका मूल उद्देश्य है। तो इसके 2 संस्थानों के नाम याद रखिए, इनकी फुल फॉर्म याद रखिए। यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस भी कर दिए जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ, ये कब बना था? आइए देखते हैं। इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1995।
इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर है। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक व्यापार को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना। पहले WTO से पहले कौन सा संस्थान इस कार्य के लिए कार्यरत था? वो था GATT, GATT। इसका फुल फॉर्म क्या है? जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान तीन महत्वपूर्ण संगठन सामने आए थे, जिसमें पहला आपका हो गया GATT, IMF और इससे पहले भी आपको हमने क्या पढ़ाया था? वर्ल्ड बैंक। ये तीन मुख्य संगठन जो थे वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान अस्तित्व में आए थे। GATT को रिप्लेस करते हुए 1 जनवरी 1995 को WTO कार्य में आया था। एक बार हमारे पेपर में क्वेश्चन आया भी है कि WTO का मेंबर भारत कब बना था। ये लास्ट ईयर UGC नेट ज्योग्राफी एग्जाम का ही क्वेश्चन था, तो इसका आंसर याद रखिएगा 1994। नाटो के बारे में देखिए, इसका पूरा नाम क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसका स्थापना कब हुई? 1949 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ब्रुसेल्स किसकी कैपिटल है? बेल्जियम की है। उद्देश्य क्या है? सामूहिक सुरक्षा। इनका उद्देश्य क्या है नाटो का? सामूहिक सुरक्षा। इसके सदस्य देश कितने हैं? 32 टिल 2024 तक कितनी कंट्रीज थी इसकी मेंबर? 32। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखिए कौन सा है? ब्रिक्स है। इनके सदस्य कितने हैं? ब्राज़ील। अब हम ब्रिक्स को ही ब्रेक कर लेते हैं। B फॉर ब्राज़ील, R से रूस, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। तो टोटल कितनी कंट्रीज ब्रिक्स की पार्ट है? 5 कंट्रीज, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इसका उद्देश्य क्या है? बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, आर्थिक सहयोग। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का निर्माण करना और आर्थिक सहयोग देना। और नए विकास बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक भी जो है ब्रिक्स के अंतर्गत कार्य करती है, और ब्रिक्स की एक वित्तीय संस्था है। अभी हम आगे क्वेश्चंस कराएंगे तो इसमें डीपली बताया जाएगा कि इनका गठन कब हुआ था, इनके हेडक्वार्टर क्या हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह चैनल से कनेक्टेड रहें ताकि हम दिसंबर 2025 में होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो लेक्चर वीडियोस ला रहे हैं वो आप उनसे स्टडी कर पाएँ और उनका फ़ायदा उठाएं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में हुई, और कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में है। इसके सदस्य देश कितने? 8 हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। 2007 में अफगानिस्तान सार्क का सदस्य बना है। इनका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सहयोग और विकास करना। उद्देश्य जरूर आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उद्देश्य को लेकर कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सहयोग और विकास बढ़ाना। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, ये यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है। 2002 रोम संधि के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ। हैग, इसका मुख्यालय कहाँ है? हैग, नीदरलैंड में है। कार्य क्या करते हैं? युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराधों पर मुकदमा चलाना इनका प्रमुख कार्य है, लेकिन इनके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं। बाध्यकारी होने के लिए उसे महासभा द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है, उसके द्वारा पास होना चाहिए। भारत इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अंकटाड। यहाँ से हमारी क्वेश्चन सीरीज शुरू हो रही है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? अंकटाड, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसकी फुल फॉर्म जरूर देखिएगा। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी रोम, डी बर्लिन। तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। ए इज द राइट आंसर। और अब एक कार्य देखिए, यहाँ पे हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिए दे रहे हैं।
ये विकासशील देशों के लिए व्यापार व विकास नीति पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फूड, FAO इसकी फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष स्थापित हुआ था? FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष स्थापित हुआ था? A 1943, B 1945, C 1948, D 1951। तो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 1943 को स्थापित हुआ था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है FAO का? विश्व में कृषि, खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UNEP का मुख्यालय कहाँ है? A पेरिस, B नैरोबी, C जिनेवा, B न्यूयॉर्क। तो इसका सही उत्तर है B नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है UNEP का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, UN की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? UN का मतलब है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है? A 4, B 5, C 6, D 7। तो इसकी संख्या कितनी है? C 6। 6 भाषाएं जो हैं वो UN की आधिकारिक भाषाएं हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है? शांति के लिए नोबेल प्राइज किस संगठन को मिला है? आइए देखते हैं। A WTO, B नाटो, C UN, D सार्क। तो इसका सही उत्तर है C UN, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को शांति के लिए नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भारत की पहली साइट कौन सी थी? मतलब यूनेस्को ने जब भारत में किस साइट को पहली बार अपनी धरोहर सूची में शामिल किया था? A ताजमहल, B अजंता गुफाएं, C कुतुब मीनार, D कोणार्क सूर्य मंदिर। तो इसका सही उत्तर है B अजंता गुफाएं। B इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IAEA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? A 1945, B 1957, C 1962, D 1980। तो इसका सही आंसर है B 1957 में IAEA की स्थापना हुई थी। 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, UN की ट्रस्टीशिप परिषद वर्तमान में क्या स्थिति रखती है? UN की ट्रस्टीशिप परिषद वर्तमान में क्या स्थिति रखती है? A सक्रिय, B भंग, C स्थगित, D निष्क्रिय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? D निष्क्रिय। अभी ये कार्यरत नहीं है। D निष्क्रिय। D इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? A 1919, B 1945, C 1950, D 1939। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर या किस कॉन्फ्रेंस में इसमें सिग्नेचर किए गए थे? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई और वहीं पे इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सदस्य राष्ट्रों ने साइन किया था, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, WHO द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ किस वर्ष घोषित किया गया था? WHO द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ किस वर्ष घोषित किया गया था? A 2018, B 2020, C 2022, D 2019। तो इसका सही उत्तर है B 2020। B 2020 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड द मिडवाइफ वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संगठन परमाणु हथियार अप्रसार संधि से संबंधित नहीं है?
निम्न में से कौन सा संगठन एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी कि परमाणु हथियार अप्रसार संधि से संबंधित नहीं है? ए IAEA, बी UN, सी नाटो, डी WHO। इसमें हमें याद रखना है कि हमने नहीं है पूछा है, कौन सा संगठन संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर है डी WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो NPT से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर है डी WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार से संबंधित है? निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक व्यापार से संबंधित है? ए IMF, बी WHO, सी WTO, डी सार्क। इसका सही उत्तर है सी WTO जो है वो वैश्विक व्यापार से संबंधित है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाटो की फुल फॉर्म हमने भी क्या बताई थी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये किस वर्ष स्टेबलाइज हुआ था, कब बनाया गया था, कब स्थापित किया गया? ए 1945, बी 1951, सी 1949, डी 1935। इसका सही उत्तर है सी 1949। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जिनेवा, डी लंदन। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में स्थित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है? IMF की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। उद्देश्य क्या है? अब इनके ऑप्शंस देखते हैं। ए स्वास्थ्य नीति निर्माण, बी सैन्य सुरक्षा, सी आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सहयोग, डी शिक्षा सुधार। तो IMF का मुख्य उद्देश्य क्या है? सी आर्थिक स्थिरता और वित्तीय सहयोग। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क की फुल फॉर्म क्या थी? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ए ढाका, बी इस्लामाबाद, सी नई दिल्ली, डी काठमांडू। तो इसका हेडक्वार्टर है डी काठमांडू। और काठमांडू किसकी कैपिटल है? किस देश की कैपिटल है काठमांडू? नेपाल की। इसका मतलब है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नेपाल में है। डी इज दी राइट आंसर। ब्रिक्स समूह में कुल कितने देश शामिल हैं? ब्रिक्स समूह में कुल कितने देश शामिल हैं? मैं आपको बताया था कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ब्रिक्स में देखिए, बी फॉर ब्राज़ील, सी आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो इसमें कितने समूह शामिल हुए? A4, B5, C6, D8। इसका सही उत्तर है C6। 6 देश ब्रिक्स में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? ए रोम सम्मेलन, बी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन, सी जिनेवा सम्मेलन, डी याल्टा सम्मेलन। तो इसका सही उत्तर है बी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? ए WTO, बी सार्क, सी ICC, डी IMF। तो WTO, सार्क, IMF का मेंबर है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी ICC। सी इज दी राइट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? हेग, नीदरलैंड में था। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन केवल दक्षिण एशियाई देशों से संबंधित है? केवल दक्षिण एशियाई देशों से संबंधित है। ए EU, बी आसियान, सी सार्क, डी AU। तो इसका सही उत्तर है सी सार्क जो है वो केवल दक्षिण एशियाई देशों से संबंधित है। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के
कितने सदस्य स्थायी हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो जनरल असेंबली है उसमें कितने स्थायी सदस्य होते हैं? A 3, B 5, C 7, D 6। A 3, B 5, C 7, D 6। तो इसका सही उत्तर है 5 मेंबर्स। कितने सदस्य हैं स्थायी? 5 सदस्य जो हैं वो स्थायी सदस्य हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, विश्व व्यापार संगठन किस वर्ष गठित किया गया था? विश्व व्यापार संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? A 1945, B 1991, C 1995, D 2000। तो इसका सही उत्तर है C 1995। C इज द राइट आंसर। 1995 में विश्व व्यापार संगठन का गठन हुआ था, 1 जनवरी 1995, और भारत इसका सदस्य कब बना था? 1994 में। अभी सुनने में अजीब लग रहा होगा, इससे पहले ये विश्व व्यापार संगठन को हम किस नाम से इससे पहले जानते थे? गेट के नाम से जाना जाता होगा। इसका मतलब है कि गेट का मेंबर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। A पेरिस, B जिनेवा, C रोम, D न्यूयॉर्क। तो इसका सही उत्तर है B जिनेवा। B इज द राइट आंसर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था को ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ है। ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। A UN और WTO, B IMF और IBRD, C सार्क और आसियान, D नाटो और WHO। तो इसमें से आप C और D तो रिमूव कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि किसको ब्रिटेन वुड्स ट्विंस कहा जाता है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान 3 महत्वपूर्ण संगठन बने थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? IMF और IBRD। IMF और IBRD। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? A 4 years, B 5 years, C 6 years, D 3 years। तो इसका सही आंसर है B 5 years। कितने वर्षों का होता है कार्यकाल? 5 साल का होता है। B इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? A जिनेवा, B पेरिस, C न्यूयॉर्क, D लंदन। तो उसका सही उत्तर होगा B पेरिस। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में स्थित है। B इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, G20 सम्मेलन 2023, G20 सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? कि जितने भी क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं ये सभी UGC नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चंस रिपीटेड मोड पे पूछे गए हैं, तो आप इनका जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करें, लेक्चर को मल्टीपल टाइम वॉच करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। एक बार ये क्वेश्चंस आप रेडी कर लेंगे तो आपको बार बार इन क्वेश्चंस को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फैक्चुअल डेटा है जो चेंज नहीं होगा, ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहने वाला है। अगर आपको हमारे लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम आगे भी इस तरीके के लेक्चर वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्लस थ्योरी, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ भी ऐड होगी। अभी हमारा क्वेश्चन है, G20 सम्मेलन 2023 की मेज़बानी किस देश ने की थी? A जापान, B भारत, C अमेरिका, D इटली। तो इसका सही उत्तर है B भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है? A दावोस, B जिनेवा, C ब्रुसेल्स, D वियना। तो इसका सही उत्तर है A दावोस में विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन आयोजित होता है। A इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WHO द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल पहले किस रोग के लिए लागू किया गया था? WHO द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल
सबसे पहले किस रोग के लिए घोषित या लागू किया गया था? ए कोविड-19, बी पोलियो, सी इबोला, डी सार्स। तो इसका सही उत्तर है बी पोलियो। और ये कब लागू हुआ था? 2005 में। तो बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक किस संगठन से संबंधित है? ए ईयू, बी ब्रिक्स, सी आसियान, डी सार्क। तो इसका सही उत्तर है ब्रिक्स से संबंधित है। न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स से संबंधित है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए वैश्विक स्वास्थ्य, बी वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करना, सी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, डी शिक्षा का प्रसार। तो इसका सही उत्तर क्या है? बी वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करना। आइए व्याख्या देखते हैं। WTO का गठन कब हुआ? 1995 में हुआ। और इसका उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों के बीच व्यापार को आसान, निष्पक्ष और मुक्त बनाना, या टैरिफ ट्रेड समझौते और विवाद समाधान में भी सहायता करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF का मुख्य कार्य क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्य कार्य क्या है? ए स्वास्थ्य नीति, बी मुद्रा स्थिरता बनाए रखना और आपातकालीन ऋण देना, सी सैन्य सहायता, डी व्यापार को विनियमित करना। तो इसका सही उत्तर है बी मुद्रा स्थिरता बनाए रखना और आपातकालीन ऋण देना। अगर IMF के बारे में कहा जाए तो ये कब बना था? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944। इसका मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा स्थिरता बनाए रखना और आपातकालीन ऋण देना। तो बी इज दी राइट आंसर। देखिए इनका व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों को आर्थिक संकट से बाहर निकालने हेतु ऋण प्रदान करता है और वैश्विक मौद्रिक सहयोग बनाए रखने का कार्य करता है। कैसा सहयोग? वैश्विक मौद्रिक सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UN के कितने प्रमुख अंग हैं? UN के कितने प्रमुख अंग हैं? A 3, B 4, C 5, D 6। तो इसका सही उत्तर है D 6। कितने प्रमुख अंग हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के? D 6। D इज दी राइट आंसर। ऑप्शन देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बारी। 6 प्रमुख अंगों के नाम क्या हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और ट्रस्टीशिप परिषद। ये 6 प्रमुख अंग हैं जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? सी बांग्लादेश में हुआ था। सी इज दी राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका पहला शिखर सम्मेलन 1985 ढाका में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? दक्षिण एशियाई देशों के बीच सामाजिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। तो इसका सही उत्तर है सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो की मूल संधि किस नाम से जानी जाती है? नाटो की मूल संधि किस नाम से जानी जाती है? ए जिनेवा समझौता, बी ब्रिटेन वुड्स समझौता, सी वॉशिंगटन संधि, डी रोम संधि। तो इसका सही उत्तर है सी वॉशिंगटन संधि के नाम से भी जानी जाती है। सी इज द राइट आंसर। नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में हुई। वॉशिंगटन संधि के नाम के अंतर्गत हुई। यह एक सैन्य संगठन है जिसमें सामूहिक सुरक्षा की नीति अपनाई जाती है। कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात की जाती है। इसमें आर्टिकल 5 में ये मेंशन किया गया है, जो नाटो से संबंधित नियमों पर आधारित एक विधि निकाय होगा। नाटो की मूल संधि किस नाम से जानी जाती है? वॉशिंगटन संधि के नाम से जानी जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यूनेस्को किस विषय में कार्य करता है? यूनेस्को किस विषय में कार्य करता है? ए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति, बी स्वास्थ्य, सी रक्षा, डी व्यापार। तो इसका सही उत्तर है ए शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति। शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति।
एजुकेशन, कल्चर एंड साइंस। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, देखिए यूनेस्को की जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पे लिखी गई है, एक बार आप इसे पढ़ लें अच्छे से, कभी कभी पूछ ही जाती है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू लर्न। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इनका मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा आदि पर काम करता है और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स का एनडीबी मुख्यालय कहाँ है? एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ब्रिक्स का एनडीबी हेडक्वार्टर कहाँ है? ए न्यू दिल्ली, बी संघाई, सी ब्राजीलिया, डी जोहान्सबर्ग। तो एनडीपी का जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है। बी इज दी राइट आंसर। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में स्थित है। जिसका हेडक्वार्टर संघाई चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूएन के वर्तमान महासचिव कौन है? यूएन के वर्तमान महासचिव कौन है? ये 2024 तक का डेटा दिया गया हुआ। तो देखते हैं। ए बान की मून, बी कोफी अन्नान, सी एंटोनियो गुतेरेस, डी कुरो मात्सुओ। तो इसका सही उत्तर है सी एंटोनियो गुतेरेस। सी इज दी राइट आंसर। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुतेरेस 2017 से संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं और उनका दूसरा कार्यकाल उन्हें 2022 में मिला था। अब आपको पता है कि यूएन के जो महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो आप बताइए वर्तमान में यूएन के महासचिव कौन हैं? कमेंट करके आप हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूएन की स्थायी सदस्यता प्राप्त 5 देश कौन हैं? 5 देश ऐसे कौन से हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थायी सदस्यता प्राप्त है? हमारे ऑप्शंस हैं। ए भारत, जर्मनी, जापान, चीन, अमेरिका। दूसरा ऑप्शन है बी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूके। ऑप्शन थर्ड जापान, रूस, अमेरिका, ब्राज़ील, जर्मनी। ऑप्शन 4 भारत, यूएसए, रूस, फ्रांस, कनाडा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूके। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूके। बी इज दी राइट आंसर। ये 5 देश सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं और उन्हें वीटो पावर प्राप्त है। वीटो पावर इन 5 देशों को प्राप्त है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? UNHRC, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी पेरिस, डी वियना। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बी जिनेवा में है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अब देखिए कार्य क्या करता है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ये मानवाधिकारों की रक्षा और उल्लंघन की निगरानी करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी जिनेवा, सी हेग, डी ब्रुसेल्स। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर है सी हेग, नीदरलैंड। सी हेग यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। आईसीजे की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का ये प्रमुख न्यायिक अंग है या केवल देशों के बीच विवादों पर निर्णय देता है और इसका मुख्यालय है नीदरलैंड में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसियान संगठन कितने देशों से मिलकर बना है? आसियान संगठन कितने देशों से मिलकर बना है? ए 5, बी 7, सी 10, डी 15। तो इसका सही उत्तर है सी 10। 10 देशों से मिलकर आसियान संगठन का निर्माण हुआ है। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? आइए देखते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें 10 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 10। कौन कौन से हैं एक बार नज़र दौड़ाते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया,
थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस आदि। इसका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक विकास। इनका उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सहयोग और आर्थिक विकास। जब इस संगठन का निर्माण किया गया था उस समय मूल संस्थापक देशों की संख्या 5 थी। फिर आगे बढ़कर जैसे जैसे समय टाइम गया इस संगठन से अन्य देश भी जुड़े हैं, तो इनका टोटल नंबर कितना हो गया? 10 हो गया था। और इसका निर्माण वर्ष है 1967। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में है। और जकार्ता किसकी कैपिटल है? इंडोनेशिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WHO द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? WHO द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? A 1 मई, B 7 अप्रैल, C 10 दिसंबर, D 24 अक्टूबर। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है B 7 अप्रैल। B इज दी राइट आंसर। WHO की स्थापना की तारीख है 7 अप्रैल 1948 यानी 1948। इस उपलक्ष्य में हर साल इस दिन को हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ किस क्षेत्र में कार्य करता है? क्या आप हमें बता सकते हैं यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यूनिसेफ किस क्षेत्र में कार्य करता है? A सैन्य सहयोग, B जलवायु परिवर्तन, C बच्चों के अधिकार और कल्याण, D व्यापार समझौते। तो इसका सही उत्तर है C बच्चों के अधिकार और कल्याण। बच्चों के अधिकार और कल्याण के क्षेत्र में यूनिसेफ कार्यरत है। C इज द राइट आंसर। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। और ये बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण अधिकारों के लिए कार्य करता है। इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, G7 समूह में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? G7 समूह में कौन सा देश शामिल नहीं है? A अमेरिका, B जापान, C भारत, D जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है C भारत। भारत जो है G7 देशों में शामिल नहीं है। C इज दी राइट आंसर। G7 विश्व की 7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें भारत शामिल नहीं है। इनके सदस्य देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान। अमेरिका, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, जापान। जापान इसके 7 प्रमुख सदस्य देश रहे हैं, लेकिन भारत इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? A 1919, B 1945, C 1951, D 1960। तो इसका सही आंसर है A 1919। A 1919। इसकी व्याख्या देखते ही वर्साई संधि के बाद इसका गठन हुआ था और यह श्रमिकों के अधिकारों, कार्यस्थल की सुरक्षा और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। UNDP का कार्य क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNDP का कार्य क्या है? A पर्यावरण संरक्षण, B रक्षा नीति, C सतत विकास और गरीबी उन्मूलन, D व्यापार नीति निर्माण। इसका सही आंसर है C सतत विकास। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और गरीबी उन्मूलन पर कार्य करता है। C इज दी राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म है। यह दुनिया भर में गरीबी, शिक्षा, पर्यावरण और शासन पर काम करता है या मानव विकास सूचकांक भी जारी करता है। हम आपको इससे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो जारी किया जाता है वो किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का संस्थापक सदस्य है? A EU, B WTO, C ब्रिक्स, D सार्क। तो इसका सही उत्तर है D सार्क जो है वो भारत से संबंधित है या भारत जो है वो सार्क देश का संस्थापक, सार्क संगठन का संस्थापक सदस्य है। इसका सही उत्तर है सार्क। सार्क की फुल फॉर्म बताइए? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
और ये कब इसका गठन हुआ था? 1985 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में है। काठमांडू किसकी कैपिटल है? नेपाल की है। यह संगठन दक्षिण एशिया के 8 देशों का क्षेत्रीय समूह है। इसके 8 प्रमुख देश कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव, श्रीलंका। जो 8वां जो सदस्य देश बना है वो कौन सा था? अफगानिस्तान था। 2007 में इसका सदस्य देश बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 समूह में कुल कितने सदस्य हैं? G20 समूह में कुल कितने सदस्य हैं? A 10, B 15, C 20, D 21। तो G20 में नाम से ही पता है हमें, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। सदस्य देश कितने हैं? 20 हैं। और इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें 19 कंट्रीज और एक ग्रुप शामिल है। वो कौन सा संघ हो गया? यूरोपीय संघ, EU शामिल है। यह वैश्विक आर्थिक नीति पर केंद्रित है। वैश्विक आर्थिक नीति पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ब्लू हेलमेट किस संगठन से जुड़ा शब्द है? ब्लू हेलमेट किस संगठन से जुड़ा शब्द है? A नाटो, B WHO, C UN पीस कीपिंग फोर्सेस, D WTO। तो इसका सही उत्तर है C UN पीस कीपिंग फोर्सेस। UN पीस कीपिंग फोर्सेस। C इज दी राइट आंसर। संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को क्या कहकर बोला जाता है? ब्लू हेलमेट बोला जाता है, या ब्लू बैरेट्स कहा जाता है, क्योंकि ये नीले रंग की टोपी पहनते हैं। ये बल संघर्ष वाले क्षेत्रों में शांति स्थापना में मदद करते हैं। जहाँ पर संघर्ष हो रहा होता है वहाँ पर इनको भेजा जाता है और ये शांति स्थापित करने का कार्य करते हैं। और इनको ब्लू हेलमेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नीले रंग की टोपी पहनती हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? संघर्ष वाले क्षेत्रों में जाकर शांति स्थापित करना। और यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेस से ये संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। IAEA इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इनका कर्तव्य क्या है? IAEA का मुख्य कर्तव्य क्या है? A परमाणु ऊर्जा की शांति हेतु उपयोग को प्रोत्साहित करना। तो अभी जो हम आपके लिए लेक्चर वीडियो लेकर आए हैं, ये सारे लेक्चर वीडियोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। और अभी हमने जून 2025 को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर वीडियोस तैयार किए हैं। आई होप आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आपके काम भी आ रहे हैं। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। हम आगे भी इसी तरीके के लेक्चर वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। हमारा पहला ऑप्शन है A परमाणु ऊर्जा की शांति हेतु उपयोग को प्रोत्साहित करना, B रासायनिक हथियारों पर निगरानी, C जैविक आयुधों का विनियमन, D अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका सही उत्तर है A परमाणु ऊर्जा की शांति हेतु उपयोग को प्रोत्साहित करना। A इज दी राइट आंसर। परमाणु ऊर्जा की शांति हेतु उपयोग को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। UNHCR इनकी फुल फॉर्म जरूर एक बार पढ़ें। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? A खाद्य आपूर्ति, B शरणार्थियों का संरक्षण, C वैश्विक स्वास्थ्य, D आर्थिक नीति निर्माण। तो इसका सही उत्तर है B शरणार्थियों का संरक्षण। B इज द राइट आंसर। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज इनका मुख्य उद्देश्य है शरणार्थियों का संरक्षण। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। UNHCR दुनिया भर के शरणार्थियों को आवास, रहने की जगह, भोजन, कानूनी सहायता आदि प्रदान करता है और निर्वासितों के अधिकारों की रक्षा की मांग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? A मॉन्ट्रियल, B जिनेवा, C दिल्ली, D वियना। तो इसका सही उत्तर है A मॉन्ट्रियल। A इज द राइट आंसर। ICAO का हेडक्वार्टर कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ज़रूर याद करें। और यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात मानकों के निर्धारण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। IPCC इसकी फुल फॉर्म देखते हैं पहले। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज किस उद्देश्य से गठित किया गया है? IPCC किस उद्देश्य से गठित किया गया है?
ए परमाणु सुरक्षा, बी भू राजनीति अध्ययन, सी जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक मूल्यांकन, डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्लेषण। इसका सही उत्तर है सी जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक मूल्यांकन। सी इज द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र और विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 1988 में गठित किया। इसका काम क्या है? जलवायु विज्ञान पर रिपोर्ट जारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CITES साइट्स, इसकी फुल फॉर्म पहले देखते हैं। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? ए जैव ईंधन के नियम बनाना, बी विलुप्त प्राय प्रजातियों के वैध व्यापार पर नियंत्रण, सी समुद्री संसाधन संरक्षण, डी वन काटने को रोकना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इंडेंजर्ड स्पीसीज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है विलुप्त प्राय प्रजातियों के वैध व्यापार पर नियंत्रण करना। बी इज दी राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। साइट्स की स्थापना 1973 में हुई। इस संधि के तहत दुर्लभ और संकटग्रस्त वन्य जीवों तथा पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विनियमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। बेसल कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन किस विषय से संबंधित है? ए समुद्री प्रदूषण, बी खतरनाक अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण, सी खाद्य सुरक्षा, डी परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन। तो इसका सही उत्तर है बी खतरनाक अपशिष्टों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रण। बी इज दी राइट आंसर। जब हम आपके लिए 2025 दिसंबर के लिए लेक्चर वीडियोस अपलोड करेंगे या प्रिपेयर करेंगे, उस समय पर हम इसको डीपली थ्योरी फॉर्मेट पे पढ़ाएंगे। अभी हमारा जो फोकस है वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स पे है और अभी के एग्ज़ाम पे है जो करंट जून 2025 में हो रहे हैं। तो इनको ध्यान में रखकर ही हम ये क्वेश्चंस ला रहे हैं और आप इन्हें बार बार वॉच करें, रिवीजन करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाकर ही एग्जामिनेशन हॉल में जाएं। एक्सप्लेनेशन देखिए। बेसल कन्वेंशन कब हुआ? 1989 में। बेसल ने खतरनाक ठोस व तरल अपशिष्टों के ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट पर प्रतिबंध लगाया और पर्यावरणीय प्रावधान स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यूएनआईडीओ यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य फोकस क्या है? ए औद्योगिक विकास और तकनीकी सहयोग, बी मानवाधिकार, सी स्वास्थ्य देखभाल, डी शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है ए औद्योगिक विकास और तकनीकी सहयोग। ए इज दी राइट आंसर। यूएनआईडीओ 1966 में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? विकासशील देशों में औद्योगिकरण, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता प्रदान करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में शामिल नहीं है। अभी आपको हमने ऊपर पढ़ाया था कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन सी संस्थाएं शामिल हैं, तो आपको पता होगा 2 संस्थाएं शामिल थीं, लेकिन हमसे सवाल किया गया है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में शामिल नहीं है। ए IVRD, बी IDA, सी IFC, डी WTO। तो इसका सही उत्तर है डी WTO शामिल नहीं है। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। IMF और IBRD को क्या कहा जाता है? ए ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशंस, सी बी वित्तीय संस्थाएं, सी संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं, डी विकास संस्थाएं। इसका सही उत्तर है ए ब्रिटेन वुड्स संस्थाएं। ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। WHO की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कब स्टेबलाइज किया गया था? ए 1945, बी 1948, सी 1950, डी 1952। इसका सही उत्तर है बी 1948। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी, तो बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जिनेवा, डी ब्रुसेल्स। तो इसका सही उत्तर है सी जिनेवा में WTO का मुख्यालय स्थित है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यूएनडीपी किस सूचकांक को प्रकाशित करता है? यूएनडीपी किस सूचकांक को प्रकाशित करता है? ए जीडीआई, बी एचडीआई, सी एचपीआई, डी एमपीआई। जिसका सही उत्तर क्या होगा? बी एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानवीय विकास सूचकांक को यूएनडीपी जारी करता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएन के निम्नलिखित में से कौन से अंग को निलंबित कर दिया गया है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर भी हम एक बार इसे देखते हैं। ए महासभा, बी सुरक्षा परिषद, सी ट्रस्टीशिप परिषद, डी आईसीजे। तो इसका सही आंसर है ट्रस्टीशिप परिषद। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? ए जिनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस, डी रोम। तो इसका सही उत्तर है सी पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। सी इज द राइट आंसर। डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती संगठन कौन था? डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती संगठन कौन था? ए आईएमएफ, बी अंकटाड, सी आईबीआरडी, डी गेट। तो इसका सही उत्तर है डी गेट। तो इसको गेट को रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ कब बना? 1 जनवरी 1995 में। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 ग्रुप ऑफ 7 का सदस्य नहीं है? ए जापान, बी भारत, सी फ्रांस, डी इटली। तो इसका सही उत्तर क्या है? भारत जो है वो ग्रुप ऑफ 7 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1945, बी 1949, सी 1955, डी 1960। इसका सही उत्तर है बी 1949। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को किस क्षेत्र में कार्य करता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ए व्यापार, बी कृषि, सी शिक्षा विज्ञान और संस्कृति, डी स्वास्थ्य। तो इसका सही आंसर है सी शिक्षा विज्ञान और संस्कृति। यूनेस्को सी शिक्षा विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डब्ल्यूटीओ का कार्य क्या है? डब्ल्यूटीओ का कार्य क्या है? ए जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का विनियमन, सी स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, डी शिक्षा का विकास। इसका सही उत्तर है बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का विनियमन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का विनियमन। बी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स समूह की स्थापना कब हुई थी? ब्रिक्स समूह की स्थापना कब हुई थी? ए 2001, बी 2006, सी 2009, डी 2012। तो इसका सही उत्तर है बी 2006 में ब्रिक्स समूह की स्थापना हुई थी। इसमें कितने सदस्य देश हैं? 5 सदस्य देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ किसके लिए कार्य करता है? यह भी हम क्वेश्चन कर चुके हैं। यूनिसेफ किसके लिए कार्य करता है? ए बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, सी युवाओं के लिए, डी बच्चों के लिए। तो ये बच्चों के लिए कार्य करता है। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए काठमांडू, बी जकार्ता, सी ढाका, डी मनीला। तो इसका सही उत्तर है बी जकार्ता। आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है और ये कैपिटल है इंडोनेशिया की। तो बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, G20 में कितने देश शामिल हैं? ए 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन संघ, बी केवल 20 देश, सी 15 कंट्रीज, डी 25 कंट्रीज। G20 में 19 कंट्रीज और यूरोपीय संघ शामिल है। तो ए इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ए वियना, बी जिनेवा, सी पेरिस, डी न्यूयॉर्क। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंकटाड। अंकटाड किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है? अंकटाड किस उद्देश्य से जुड़ा हुआ है? ए परमाणु ऊर्जा, बी व्यापार और विकास, सी शिक्षा, डी सैन्य सहयोग। इसका सही उत्तर है बी व्यापार और विकास। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ए वॉशिंगटन डीसी, बी पेरिस, सी लंदन, डी जिनेवा। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में। बी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IAEA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950, 1957, बी सी 1965, डी 1972। तो इसका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे पहले भी कराया जा चुका है, आप खुद अटेम्प्ट करें, इसे बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वन बेल्ट वन रोड परियोजना से संबंधित है? ए आसियान, बी WTO, सी चीन, डी ब्रिक्स। तो इसका सही उत्तर है सी चाइना। चीन जो है वो वन बेल्ट वन रोड परियोजना से संबंधित है। आसियान, WTO और ब्रिक्स इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, UNFCCC का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए शिक्षा सुधार, बी परमाणु ऊर्जा, सी जलवायु परिवर्तन से निपटना, डी सांस्कृतिक संरक्षण। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी जलवायु परिवर्तन से निपटना। सी इज दी राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची कब शुरू की गई थी? ए 1965, बी 1972, सी 1980, डी 1990। तो इसका सही उत्तर है बी 1972। बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शंस देखते हैं। ए 4 ईयर, बी 5 ईयर, सी 6 ईयर्स, डी 9 ईयर्स। तो इसका सही उत्तर क्या है? डी 9 ईयर्स। डी इज दी राइट आंसर। और नंबर ऑफ जजेस कितने हैं? 15 जजेस हैं और ये 9 वर्ष तक की कार्यरत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इग्नू किसके सचिवालय की मेजबानी करता है? इग्नू किसके सचिवालय की मेजबानी करता है? ए सार्क कंसोर्टियम एंड ऑन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, बी यूनिसेफ, सी UNHCR, डी WHO। तो इसका सही उत्तर है ए। ए इज दी राइट आंसर। सार्क कंसोर्टियम ऑन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इसकी फुल फॉर्म भी देख ली आपने और ये जो शॉर्ट फॉर्म बनाई है SACODIL, इसको भी रीड कर लें। ए इज दी राइट आंसर। अब इन्होंने कहा कि SACODIL का सचिवालय इग्नू दिल्ली में है और इसे प्रारंभिक सहायता यूनेस्को द्वारा दी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन चाइनीज 1+6 राउंड टेबल में शामिल नहीं है? चाइना की 1+6 राउंड टेबल में शामिल नहीं है। ए वर्ल्ड बैंक, बी IMF, सी WTO, डी न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इसका सही आंसर है डी, न्यू डेवलपमेंट बैंक इसमें शामिल नहीं है। डी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव कौन था? संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव कौन था? ए ट्राइगबेली, या कहीं कहीं में इनको ट्रिगबेली भी लिखा हुआ है, बी डैग हैमरशोल्ड, सी कुर्ट वॉल्डहाइम, डी बुतरस खाली। तो इसका सही उत्तर होगा ए ट्राइगबेली। ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के पहले महासचिव थे। इनका कार्यकाल था 1946 to 1952 और ये नॉर्वे से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित महासचिवों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। देखिए, बुतरस खाली, कोफी अन्नान, कुर्ट वॉल्डहाइम, डॉग हैमरशोल्ड। तो इनको हमें क्रोनोलॉजिकल वे में स्थापित करना है। इसका सही उत्तर यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले डैग हैमरशोल्ड आएंगे जो 1953 से 1961 में महासचिव थे और इनके बारे में खास बात है कि इनकी जो डेथ थी वो 1961 में हो गई थी। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में आया भी था। दूसरा जो है वो कुर्ट वॉल्डहाइम है जो 1972 से 81 तक रहे हैं। बुतरस खाली की बात करें तो 1992 से 1996 तक कार्यरत थे और कोफी अन्नान 1997 से 2006 तक थे। तो इसका सही उत्तर क्या आपका हो रहा है 4312।
A is the right answer. 4312 is the right answer. नेक्स्ट देखिए, कोफी अन्नान किस देश से थे? कोफी अन्नान किस देश से थे? ए नाइजीरिया, बी घाना, सी केन्या, डी इथियोपिया। बी इज द राइट आंसर, घाना से संबंधित है। जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो हमें क्वेश्चंस बहुत इजी लगते रहे, लेकिन जब हम एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा डिलेमा क्रिएट कर रहे होते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है। नॉलेज होती है, लेकिन जितना ज़्यादा आप रिवाइज करके जाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। इसलिए आप लेक्चर को मल्टीपल टाइम वॉच करें, इसको बहुत ईजी ना समझें, थोड़ा सा टफ वे में लेकर के जाएँ कि हमें ये डेटा याद करके रखना है और इसको जब क्वेश्चन आए तो अटेम्प्ट करना है और सही आंसर करके आना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के पहले एशियाई महासचिव कौन थे? ए यूथॉन्ट, बी कोफी अन्नान, सी बुत्रिस बुत्रिस खाली, डी एंटोनियो गुतरेस। तो इसका सही उत्तर क्या है? ये एशियाई महासचिव थे, पहले एशियाई महासचिव। ए यूथॉन्ट, ये यूथॉन्ट। और ये कहाँ से थे? म्यांमार से थे। इनका कार्यकाल देखिए क्या था, 1961 to 71। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के कार्यकाल महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? सॉरी, क्वेश्चन रीड करने में प्रॉब्लम हुई। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? ए बान की मून, बी कोफी अन्नान, सी एंटोनियो गुतरेस, डी यूथॉन्ट। तो इसका सही उत्तर है सी एंटोनियो गुतरेस। ये इनका दूसरा कार्यकाल है। सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन महासचिव संयुक्त राष्ट्र में सबसे लंबा कार्यकाल देने वाले महासचिव थे? ए कोफी अन्नान, बी डैग हैमरशोल्ड, सी यूथॉन्ट, डी बान की मून। तो इनका सही उत्तर है ए कोफी अन्नान इज दी राइट आंसर। इनका कार्यकाल भी देख लीजिए, 1997 to 2006, और ये 9 वर्ष तक कार्यरत रहे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन महासचिव अफ्रीकी मूल के थे? ए यूथॉन्ट, बी कोफी अन्नान। तो अगर हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की लेक्चर वीडियोस के लिए हमसे कनेक्टेड रहें। हमारे ऑप्शंस कौन कौन से हैं? सी देखिए, कुर्ट वॉल्डहाइम, डी ट्राइगबे ली। तो इसका सही आंसर है बी कोफी अन्नान। ये अफ्रीकी मूल के महासचिव थे। नेक्स्ट देखिए, यूएन महासचिवों का एक कालक्रम है, वो आप पढ़ के जाइए, इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा टैकल करना। अगर आप 5-7 क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट कर लेते हैं जो आपको दुविधा की स्थिति में रखते हैं, और आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया और वो आपको मिल जाते हैं, तो आप कुछ नंबर्स ज़्यादा गेन कर सकते हैं और ईज़िली आप अपना नेट जो है क्रैक कर सकते हैं। ट्राइगबे ली, बी डैग हैमरशोल्ड, यूथॉन्ट, कुर्ट वॉल्डहाइम, सी जेवियर पेरेस, 6 बुत्रिस खाली, कोफी अन्नान, बान की मून, एंटोनियो गुतरेस। ये इनकी क्रोनोलॉजी है, इसको आप अच्छे से याद जरूर कर लें। तो ये आज हमारा लेक्चर वीडियो कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग, फॉर वॉचिंग टिल एंड। और इसी तरीके से आप चैनल से कनेक्टेड रहें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमने इससे पहले भी काफ़ी टॉपिक्स पर लेक्चर वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप चैनल पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। सभी में मोस्टली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और कुछ थ्योरी के साथ उन्हें अपलोड किया गया है, ताकि आप कुछ बेसिक समझ पाएँ और पेपर में अच्छा परफॉर्म करें। दिसंबर 2025 के लिए हम लेक्चर वीडियोज़ अपलोड करें, जिसमें UGC नेट पेपर 1 और UGC नेट पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस को कम्प्लीटली कवर करेंगे, और ये 26 जून से स्टार्ट हो जाएगा, जिस दिन हमारा पेपर है। उसके बाद से आपको अगर लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।